टेस्ट क्रॉस का मतलब है कि आपके घर के गमले में, ठीक है, आपके घर के गमले में क्या है, एक टॉल प्लांट लगा हुआ है। कैसा है? टॉल प्लांट है, ड्वार्फ नहीं है। पी प्लांट ही बिठाइए, किसी भी केस पे आप बना सकते हैं। एनसीईआरटी ने शायद फ्लावर कलर पे बनाया है। मैं टॉलनेस ड्वार्फनेस आप बच्चों को ज्यादा आसान लगता है तो हमेशा उसे बताती हूँ। ठीक है, किसी पे ही बनाइए, बात वही है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आप बना सकते हैं किसी भी केस पे। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो प्लांट यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो यहाँ पे आपके पास गिवन प्लांट है, ठीक है, कैसा है ये? टॉल है। कोई दिक्कत किसी को? कैसा है ये? टॉल है। टॉल। ठीक, टॉल है, इसका ये मतलब है कि दो क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे। ये टू क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि इट्स जीनोटाइप, जब हम लोग बात करते हैं किसकी, इसके जीनोटाइप की। ठीक है, तो इसका जो जीनोटाइप है, इट्स जीनोटाइप में भी कैपिटल टी। यस मैम। इसका जीनोटाइप ऐसा भी हो सकता है, या फिर जो इसका जीनोटाइप है, ठीक है, इसका जो जीनोटाइप है वो कैसा हो सकता है? कैपिटल टी ऐसा भी स्मॉल हो टी। सकता है। कैपिटल स्मॉल ठीक है, टी। अब लगा है आपके घर के गमले में, आपको क्या पता है इसका जीनोटाइप ऐसा है कि ऐसा है? बात समझ आई मेरी? जो मैं यस। बोल रही हूँ मेरी बात यस समझ आ मैम। रही है? लगा तो है आपके घर के गमले में, आपको क्या पता कि उस बेचारे का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है? आपको यहाँ पे बात समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक तरीका निकाला। क्या तरीका निकाला? तो तरीका ये निकाला कि हम लोग इस केस के थ्रू चेक करना स्टार्ट करेंगे कि आखिर उसका जीनोटाइप है क्या। पहले मैं पूरा समझा दूंगी, फिर डेफिनेशन लिखती हूँ इसकी। आपने जैसे डोमिनेंस वाला केस कैसे याद करके आपने खुद ही सुना दिया उधर से मुझे, तो मैं पहले पूरा ये बना देती हूँ, उसके बाद आप खुद ही डेफिनेशन बोलेंगे, मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी अभी अभी मैंने आपको जो बात बोली है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ कि जो यहाँ पे टू केसेस हैं, उन टू केसेस में इट्स जीनोटाइप में भी हम गारंटी नहीं दे रहे हैं, हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे गारंटी, हम बोल रहे हैं हमें नहीं पता। ठीक है, और इसका केस है वो कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। ठीक है, क्या किया जाए अब? तो करना ये है कि हम लोगों को इस पौधे को, मतलब ये जो है, एक बार इसकी क्रॉसिंग जो है स्मॉल टी, हाँ इसकी गारंटी जरूर है। और इधर भी हम लोगों ने क्या किया, स्मॉल टी नीट का सैंपल पेपर जाके देखिए, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको ना मिले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, मैं बोलती हूँ हर क्लास में क्योंकि मैं श्योर हूँ इसलिए बोलती हूँ। देखिए, पूछा गया है नीट के एग्जाम में क्वेश्चन कि टेस्ट क्रॉस करने के लिए इसमें से किससे क्रॉसिंग कराई जाती है, इसमें से किससे क्रॉसिंग कराई जाती है। ठीक है, एक रफ पेज लेते हैं हम लोग और उससे मैं आपको समझाती हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। कि जब आप क्या कर रहे हैं, टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं, तो टेस्ट क्रॉस कराने के लिए आप क्रॉसिंग किससे करा रहे हैं? चार ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, लिखा रहेगा यहाँ पे डोमिनेंट अलील। पहली बात तो अब जिस बच्चे को कुछ आता ही नहीं है उसके लिए तो राम रहीम बराबर है ना, उसके लिए तो सारी चीजें बराबर है। ठीक है, पहले लिख दिया डोमिनेंट अलील, फिर क्या लिख दिया यहाँ पे, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। ठीक है, और एक यहाँ पे लिखा रहता है रेसेसिव ट्रेट और फीचर। रेसेसिव ट्रेट जो है ना, जैसे कैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था पिछली क्लास में, मैंने पूछा कौन सा ऐसा केस है जो ट्रेट मतलब गुण लिख दिया मैंने यहाँ पे, कौन सा ऐसा फीचर है जो बेचारा अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में सॉल्व करेगा। ठीक है, तो अरुणिमा ने आंसर दिया था कि
रिसेसिव ट्रेट, याद आया, होमोजाइगस ट्रेट। तो यहाँ पे लिखने की बजाय इसने क्या किया, रिसेसिव ट्रेट लिख दिया। ये बता नहीं रहा है कि मैं बोलना चाहता हूँ कि ये बेचारा सिर्फ अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे डोमिनेंट अलील लिखा है, यहाँ पे इसने लिख दिया डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट, क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? क्वेश्चन का सही आंसर है रिसेसिव ट्रेट। ये पत्थर की लकीर है, इसको हम नहीं बदल सकते। यानी कि ये गारंटी है कि आप किसी भी फीचर से कराइए, जैसे मान लीजिए व्हाइट वाला एक स्मॉल आर कुछ वायलेट डब्ल्यू डब्ल्यू करके एनसीईआरटी ने बना रखा है, कोई रेड व्हाइट करके, जरूरी नहीं इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला, किसी और फ्लावर का कोई केस बना रहा है, कई इससे करते हैं। मैं अभी जो आपको बता रही हूँ स्मॉल टी स्मॉल, कुल मिला के बात ये है कि आप जब भी टेस्ट क्रॉस करने के लिए क्रॉसिंग कराएंगे, हमेशा ही रिसेसिव ट्रेट से। अगर किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन है कि मैडम किसी और से क्यों नहीं करा सकते, तो उसका आंसर अभी अभी तुरंत आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये केस है, हम लोग आगे बनाने जा रहे हैं। अभी तक जो मैंने आपको बात समझाई है, जो आपकी बात दिमाग में मैंने बात डाली है, वो ये है कि मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि आपने क्या किया है, यहाँ पे जो क्रॉसिंग कराई है वो हमेशा ही किसके साथ, रेसेसिव ट्रेट के साथ आपने यहाँ पे क्रॉस कराया है, ठीक है। तो रेसेसिव ट्रेट के साथ जो आपने यहाँ पे क्रॉसिंग कराई है, तो इसका पनेट स्क्वायर बनाइए, ठीक है। इसमें तो महारत हासिल है अब आप लोगों को, किसी बच्चे को कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। देखिए कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के सामने आता है। कैपिटल टी, छोटा सा ही बनाइएगा, नीचे एक लाइन लिखना है मुझे दोनों बॉक्स में। खैर आप लोग तो नोटबुक में कर रहे हैं, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आपने इसकी क्रॉसिंग किसके साथ कराई है, स्मॉल टी के साथ। स्मॉल टी रेसेसिव वाला जो केस है ना, इस बेचारे में कोई मिलावट नहीं है, गारंटी देता है, 100% गारंटी के साथ आता है कि ये होमोजाइगस केस ही है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बिठा देते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं इस वाले साइड में, ठीक है। टेबल एक्चुअल में ये बच्चों को मैं कहती हूँ कि आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक लाइन डाल दीजिए, एक्चुअल में टेबल है ये। और फिर इधर क्या कीजिए आप, सेम पनेट स्क्वायर जो है, इस केस को उठा के, सेम का मतलब ये नहीं इसी को उठा के बना दिया, यहाँ पे जो आपको बनाना है दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। जिस घर के गमले में आपको पता नहीं चल रहा था कि क्या होगा उसका फिनोटाइप जीनोटाइप, अब ये बताएगा खुद कि मेरा जीनोटाइप क्या है और मेरा फिनोटाइप क्या है, दोनों बातें ये खुद ही क्लियर करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस केस में हम लोग फीमेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। फटाफट बिठाइए, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब अगर हम लोग जीनोटाइप फिनोटाइप देखना स्टार्ट करें, भाई इधर तो ऑल टॉल है, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं, इधर तो सारे बच्चों को क्लियर है कि ये भी क्या है, टॉल है, ये भी क्या Yes, है, ma'am. Tall. टॉल है, ये भी क्या है, टॉल है, ये भी क्या है, टॉल है, ठीक है। और इधर आपको क्या दिख रहा है, ये क्या है, Tall. टॉल है, ये क्या है, Dwarf. ड्वार्फ है, ठीक है। ये क्या है, टॉल है, Tall. और ये क्या है, Dwarf. Dwarf. ड्वार्फ है। इधर की कहानी तो ठीक है, आपके पास यहाँ स्पेस होगा इस फॉर्मेट पे, यहाँ पे भी आपको लिख लेना है। इधर देखिए, जीनोटाइप फिनोटाइप में फटाफट लिखती हूँ यहाँ पे जब आप देखते हैं जीनोटिपिक रेशियो, क्या देखते हैं, जीनोटिपिक रेशियो, तो ये जीनोटिपिक रेशियो जो यहाँ आपके सामने निकल के आता है दैट इज कैपिटल टी रेशियो स्मॉल टी। कोई तीसरा चौथा केस है क्या, नहीं, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 एंड स्मॉल टी 2, काट के 1:1 कई जगह पे लिखा रहता है, वो भी सही है, ठीक है। फेनोटिपिक रेशियो पे चलते हैं, किस पे चलते हैं, फेनोटिपिक रेशियो पे चलते हैं,
फेनोटिपिक रेशियो आप जब यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं तो फेनोटिपिक रेशियो आएगा आपका वही एज इट इज, टॉल रेशियो ड्वार्फ। ठीक है, तो ड्वार्फ टॉल जो है यहाँ पे 2 है, ड्वार्फ जो है यहाँ पे 2 है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहाँ कोई ड्वार्फ हुआ क्या यहाँ पे इस केस में? नो मैम। नहीं हुआ यहाँ पे कोई भी ड्वार्फ नहीं हुआ। तो जब मैंने यहाँ पे 2 टेबल की प्रोबेबिलिटी बनाई है। हो सकता है जब आपने रिसेसिव ट्रेट के साथ क्रॉसिंग कराया हो, एक ड्वार्फ पौधा उठाया आपने छोटा दूसरा, और उसके साथ आपने क्रॉसिंग का क्या मतलब है, एंथर में से वही पॉलिन ग्रेन निकला, फिर स्टिग्मा पे दूसरे के स्टिग्मा पे लैंड कराया गया, फिर देखा जाता है कैसा पौधा बनता है उससे, यही तो है ना। तो वहां पे आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्रॉसिंग का क्या मतलब है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि यहाँ पे इस साइड में जब हम लोग कंक्लूजन देखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जो कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है, hence proved that the genotype of the provided plant is, स्पेसिमेन भी मैं बोलती हूँ बच्चों, वो भी लिख दीजिए, प्लांट इज कैपिटल टी। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अगर एक भी स्मॉल टी बैठा, अगर एक भी क्या हो गया स्मॉल टी बैठा, तो फिर तो ये बेचारा जो है टॉलनेस मतलब सॉरी ड्वार्फनेस जो है वो कभी अपने आप को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ये गारंटी दे रहा है, खुद ही बोल रहा है कि मैंने प्रूफ कर दिया कि मेरे पास जो जीनोटाइप है वो दोनों कैसे है, डोमिनेंट अलील को कैरी करने वाले हैं। इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, इस साइड का कंक्लूजन भी वैसे लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे एज इट इज सेम स्टेटमेंट होगा। यहाँ पे जो कंक्लूजन है वो यहाँ पे इसी तरीके से लिखा जाता है। स्टेट बोर्ड्स के क्वेश्चंस में मैंने देखा है इसको पता नहीं कैसे 5 नंबर का डाल दिया है। बोर्ड एग्जाम में आपके सीबीएसई बोर्ड में आप लोगों को ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म छोटा सा है, मेरे ख्याल से 1.5 मिनट में बच्चे बनाते हैं इसको, बहुत आसान है, कुछ है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे भी वैसे ही लिखेंगे हम लोग, hence proved that the genotype of the provided plant is कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा कैपिटल टी स्मॉल टी है तभी तो इस ड्वार्फ की कुवत हुई है ना कि ये एक्सप्रेस कर पाया है अपने आप को। इतनी बात गई आपके दिमाग में? यस बात समझ आ रही है ना? जो मैं बोल रही हूँ मेरी बात समझ आ रही है कि यहाँ पे अपना कॉमन सेंस लगाइए कि जब तक इसके पास वैसा अलील नहीं बैठा होगा जो ड्वार्फनेस वाला फीचर है, तो वो कैसे, सवाल ही नहीं उठता है कि कभी किसी कीमत पर भी वो रिप्रेजेंट करने देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेस्ट क्रॉस आया, तो टेस्ट क्रॉस जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें इसके डेफिनेशन में हम लोग क्या लिखते हैं, सो देखिए टेस्ट क्रॉस किसके लिए किया जाता है। तो टेस्ट क्रॉस एक ऐसे ऑर्गेनिज्म, मतलब मान लीजिए मैं इस प्लांट को बोल रही हूँ, ठीक है, टेस्ट क्रॉस हम वैसे ऑर्गेनिज्म के लिए कर रहे हैं जिसका हमें जीनोटाइप नहीं पता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं? ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म विद अननोन जीनोटाइप। ये किसके साथ है? जब हम इसको लेके आए थे वो तो क्रॉस करके इसने रिजल्ट दे दिया कि हाँ भाई मेरा जीनोटाइप क्या है, लेकिन जब हम इसको उठा के लाए हैं पता लगाने के लिए, तब तक क्या है कि ये जो है अननोन जीनोटाइप के साथ है। ठीक है, फिर हमें क्या पता लगाना है,
कि इसके पास जो डोमिनेंट फीचर है वो होमोजाइगस वाला केस है या हेट्रोजाइगस वाला केस है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग स्टेटमेंट लिख देते हैं। ठीक है, चलिए, तभी मैंने बोला कि पहले मैं, ये उल्टा हो जाएगा ऐसे, मुझे एक्चुअल में क्या करना चाहिए, ये तो समझाने वाला केस है ना, ये जो पेज है, हाँ अच्छा उसके पीछे चला गया क्या, इसके बाद वाले पेज पे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो पहले जाएगा ना। ये है इसका बैक पेज, ये हो गया, हाँ इसके बाद प्लस करके मैं लिख देती हूँ टेस्ट क्लास, अब सही हो जाएगा। चलिए, पहले लिखना था बट पहले मैंने एक्सप्लेन किया है ताकि आप क्वेश्चन अराइज ना करें अपने दिमाग में कि पता नहीं क्या क्या लिखा जा रहा है, कैसे लिखा जा रहा है, हमें यहाँ पे बात समझ नहीं आ रही है ना। तो पहले मैंने आपको समझाया है, उसके बाद मैं यहाँ पे टेस्ट क्रॉस लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं एक एक स्टेटमेंट, वर्ड, लाइन जो भी लिखूंगी ना, तो वो कैसा लगेगा, आपके लिए फेमिलियर होगा। तो टेस्ट क्रॉस जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे वही चीज हम लोग लिखेंगे कि टेस्ट क्रॉस जब हम कर रहे हैं तो टेस्ट क्रॉस is a cross is a cross between an organism with, एक तो वो बंदा है जिसको पकड़ के आप लाए जिसका जीनोटाइप का आपको पता नहीं है, और दूसरा रेसेसिव वाला ट्रेट बेचारा तो खुद ही गारंटी के साथ आता है ना कि उसके पास दोनों क्या है, रेसेसिव वाले एलील बैठे हुए हैं। बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म विद अननोन जीनोटाइप एंड और रेसेसिव पेरेंट। अब देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, एंड रेसेसिव पेरेंट एंड रेसेसिव पेरेंट। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई, ये तो पता है आपको। ठीक है, क्यों करते हैं हम लोग, क्यों इतना ड्रामा चल रहा है, क्या जरूरत पड़ी है, कौन सी आफत आ गई है। तो भाई ठीक है, जब था अवेलेबल तो हमने एक तरीका यहाँ पे इजाद किया, निकाला है हम लोगों ने, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि इसका जो जीनोटाइप है वो क्या है। ठीक है, व्हाई इट इज यूज्ड, तो वहां पे आप लोग लिखिएगा, इट इज यूज्ड टू डिटरमिन, इट इज यूज्ड टू determine whether an individual is homozygous और हेट्रोजाइगस फॉर अ ट्रेट। ठीक है, चलिए क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये क्या है Yes, आपका ma'am. टेस्ट क्रॉस, हाँ आसान है, पहले आपने समझ लिया उसके बाद आपने लिखा है तो आपके लिए चीजें और आसान हो गई होंगी। कई इसके
पनेट स्क्वायर अवेलेबल है, मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत सारे पनेट स्क्वायर इसके तो अवेलेबल हैं, बहुत सारे अलग अलग फीचर और ट्रेट के साथ। एक मैं दिखा के उसके बाद असाइनमेंट क्वेश्चंस दे देती हूँ आपको। देखिए बहुत सारा है केस इसका, सब में वही काम है, पता नहीं है 2 बार क्रॉसिंग करा रहे हैं। ये देखिए यहाँ कराया है इसके साथ, छोटा सा है, देखती हूँ क्लियर आता है नहीं आता है। बढ़िया है ये भी बना हुआ। कहाँ गया ये? आ गया है। देखिए यही केस है जो पिछले पेज पे मैंने बनाया है, उसी को इसने इस तरीके से करके दिया है। दोनों केस बता के यहाँ पे ये केस 1 केस 2 करके दे रहा है। देखिए है ना ये। अच्छा ये भी टॉलरेंस वाला, ये मुझे लगा कोई दूसरा ट्रेट लेके, ये वही है, सेम है एज इट इज जो मैंने बताया, वही देखिए कॉपी है उसकी, है ना। 100% टॉल प्लांट्स है यहाँ पे, 50% टॉल और 50% ड्वार्फ है, ठीक है। वही केस है सेम, यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, बनाया हुआ है।